महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत जो फार्मासिस्ट सुरक्षा कवच योजना है, उसके अंदर 5 लाख तक का असिस्टेंट दिया जाएगा फार्मासिस्ट को, जो कि महाराष्ट्र फार्मासिस्ट हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो इस शॉर्ट वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पर आप है तो महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल MPC लॉगिन इस तरह से टाइप करोगे तो आपको सामने आ जाएगा। एक बात का ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आप किसी लैपटॉप या सिस्टम का ही यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल से उनकी वेबसाइट लॉन्च नहीं हो पा रही। मोबाइल का जो हॉरिजॉन्टल व्यू है वो उसको ले नहीं पा रहा है। तो आप MPSC ऑनलाइन पोर्टल पे पहले क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करे बाद अगर आप इस पोर्टल पे आपका प्रोफाइल बना हुआ है तो यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, महाराष्ट्रियन हो, तो आपका एक लॉगिन ID पासवर्ड होगा। अगर नहीं भी होता है आपका तो आपने यहाँ पर फॉरवर्ड वगैरह पर जाकर आपने अपना एक लॉगिन ID पासवर्ड बना देना है। बहुत सिंपल स्टेप्स होती है उसकी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरह से, अगर आपका अकाउंट नहीं है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल का तो आपने बनाना है। और याद रखिए यही लॉगिन ID पासवर्ड आपको लाइफ टाइम यूज़ होगा। अगर आपका PP कार्ड रिन्यू करना है, कोई एडिशनल लाइसेंस की एप्लीकेशन देनी है, जो भी कम्युनिकेशन या ऑनलाइन चालान आपको भरना है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तो इसी आपका ID पासवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका नहीं है तो आपने क्रिएट करना है। चूँकि मेरा यहाँ पर है तो मैं इसमें लॉगिन करके बताता हूँ। पहले लॉगिन करोगे, प्रोसीड करेंगे, आपका पासवर्ड पूछेगा। अब आप लॉगिन हो चुके हैं। तो अब देखिए एक फार्मासिस्ट के उसमें आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर ये आपका पोर्टल इस तरह से रहेगा, आपका डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशंस रहेंगे, यहाँ पे आपका स्टेटस भी बताएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। यहाँ पर आप देखोगे कि इनरोलमेंट RP सुरक्षा कवच, इस पर आप क्लिक करोगे। ये एप्लीकेशन है जो आपको सबमिट करनी। बहुत सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं इसमें। आप जो है तो आपको जो सबसे पहले आपके जो नॉमिनी है, जो आपकी डॉटर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई और फैमिली मेंबर हो सकती है, उसका आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये ऑटो आपकी एज कैलकुलेट करेगा। अच्छा, याद रहे ये बात कि ये जो नॉमिनी है इसके हमें नीचे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो एज इट इज़ जो आधार कार्ड पर इनका नाम है उस तरह से आप यहाँ नाम डालें। आप उनकी जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है, फीमेल है। फिर आपसे उनका रिलेशनशिप क्या है, सन है, डॉटर है, ब्रदर है, किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। इट शुड बी न ब्लड रिलेशन। और उस नॉमिनी का आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, और ईमेल ID भी उस नॉमिनी का डालना है। आधार नंबर डालना है उस नॉमिनी का, और एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस आपको डालना है। आपको यहाँ पर तालुका यानी आपका गांव, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सेलेक्ट करना है। ये बहुत 5-2 मिनट का काम होता है बस। यहाँ पर आप फिर उसके बाद जो उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके देने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड देना है, रजिस्टर्ड फार्मेसी यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा आपका आधार कार्ड कहाँ है, वहाँ से आप उसको अपलोड करोगे। ये PDF में ही होना चाहिए। इसका मैक्सिमम जो साइज है 200 KB इन्होंने रखा है हर डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट, मतलब ये जो रजिस्टर्ड फार्मेसी सुरक्षा कवच है, इसका आपको इनरोलमेंट करने का जो फॉर्म है इन्होंने यहाँ पर दे रखा है डाउनलोड, RPS के इनरोलमेंट फॉर्म। ये फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, प्रिंट करोगे, उसको फिल आउट करोगे और फिर उसको यहाँ अपलोड करोगे। और फिर आप ये ध्यान रखोगे कि 200 KB से कम हो। मैं आपको डाउनलोड करके किस तरह से फिल करना है वो भी गाइड कर देता हूँ। फिर आप आधार कार्ड ऑफ नॉमिनी यानी जिसका नाम आप नॉमिनी एज ए नॉमिनी लिख रहे हो तो किसे पैसा मिलेगा, वो उसका आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड करोगे। और वो भी मैक्सिमम साइज PDF में होना चाहिए, और फोटो ऑफ द नॉमिनी एज वेल एज सिग्नेचर ऑफ द नॉमिनी। और उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करके सबमिट कर दोगे। आपको स्टेटस भी शो करेगा कि आपका ये जो एप्लीकेशन है इनरोलमेंट फॉर RP सुरक्षा कवर वो हो चुका है। अब आपने यहाँ पर ये जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है ये थोड़ा क्रिटिकल है। अगर ये आप करेक्ट नहीं भरते हो तो हो सकता है कि आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। यही मेन है, बाकी चीज़ें तो वो खुद डेटा फेच करेगी। आपका आधार कार्ड वगैरह यहाँ से मांग रहे हैं तो ये आपने डाउनलोड करना है। अब ये फॉर्म जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फॉर्म ही आपको फिलअप करना है। ये फॉर्म में सबसे पहले फुल नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मेसी, देखिए फुल नेम बोल रहा है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस पर आपका जैसा नाम है एज इट इज होना चाहिए। जितनी स्पेस है अल्फ़ाबेट्स के अंदर, सरनेम के अंदर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, वो सब एज इट इज़ आपका नाम पेस्ट करोगे। आपका MPSC का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप अगर रजिस्टर्ड फार्मेसी है तो आपका पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। आपका रजिस्ट्रेशन डेट कब हुआ है, किस ईयर में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हुए हो स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और आप कब तक वैलिड है, 2042, 45 जब तक भी आपका रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर आप डालोगे।
ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 18 से 60 साल की ईयर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन्हीं फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट ही हो, आपका कोई ओन मेडिकल स्टोरी हो, ऐसा इन्होंने कहीं भी इनके क्राइटेरियाज में दिया नहीं है। सिंपली आप जो है तो महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए और आपकी एज 18 से 16 ईयर्स होनी चाहिए और आप एक वैलिड आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप आपका प्राइमरी जो आप रेगुलर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यूज़ करते हो वो यहाँ भरोगे। ईमेल आईडी आप यहाँ डालोगे और परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस भी ये बात का ध्यान रखिए, आपके जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डाला है वो आप लिखोगे। अगर वहाँ पहले अलग था और अब अलग है तो पहले आप वो पोर्टल पर जाके अपडेट करोगे आपके प्रोफाइल से। फिर नॉमिनी की डिटेल्स आपको भरनी है, उनका फुल नेम डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। फिर नॉमिनी का आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड लिखोगे। यहाँ उनका मोबाइल नंबर लिखोगे, जिसका भी आपका नॉमिनी, उनका जेंडर आप यहाँ पे टिक करोगे। और आपके साथ यानी फार्मासिस्ट के साथ उनकी क्या रिलेशनशिप है, आप स्पाउस है, आपकी धर्मपत्नी है, हस्बैंड है, सन है, जो भी है वो यहाँ क्लिक करोगे। और अगर नॉमिनी अगर माइनर है, मतलब 18 साल से नीचे का है, तो ही आपको नीचे का फॉर्म फिलअप करना है, वरना ऊपर का ही करना है। अगर आपका नॉमिनी माइनर है, छोटा है, आपकी बेबी है, बेटा है, आप उसको नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस उसका यहाँ पर फुल नेम आएगा और आपसे क्या रिलेशनशिप है और उसका आधार कार्ड नंबर, गार्डियन आइडेंटिटी आपका ही आएगा यहाँ पर। बाकी उसकी कोई डिटेल्स यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं आएंगी इस तरह से। फिर यहाँ पर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताए कि स्कीम किस लिए है, एज क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी होनी चाहिए, क्लेम का एक लिमिटेशन पीरियड है कि अगर किसी फार्मासिस्ट की अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस से या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो 3 मंथ्स के अंदर आपको ये क्लेम करना रहेगा, एक्सीडेंटल क्लेम करना रहेगा। और बाकी कोई इतनी चीज़ें नहीं है इसमें। फिर आप अपना नाम, सिग्नेचर लिखोगे, यहाँ पर साइन करोगे, डेट और प्लेस डालोगे। ये फॉर्म आपका जब फिल हो जाएगा, हैंड रिटन फिल कीजिए, टाइप कीजिए, कैसे भी कीजिए, ये फॉर्म जब फिल हो जाएगा आपको स्कैन करके अपलोड करना है। वापस से यहाँ पर आकर जो आपका एप्लीकेशन है उसमें अपलोड करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल स्टेप है। आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। जैसे अकाउंट आपका क्रिएट होगा 2-3 मिनट में हो जाता है, एक OTP के माध्यम से हो जाता है, आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। आप डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पर जो है एनरोलमेंट पे क्लिक करोगे आप, आपकी सुरक्षा कवच के लिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम वगैरह। और ये बात ध्यान रखिए कि ये भी डिटेल्स वैसी ही होनी चाहिए नॉमिनी के जो आधार पे है, ये फिल कर दोगे सारी डिटेल्स। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। 5 में भी से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक सिग्नेचर है और एक नॉमिनी का प्रोफाइल फ़ोटो है, दैट्स इट। और इस प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो यू कैन पुट अ कमेंट, आप कमेंट लिखिए व्हाट्सएप यूट्यूब पर इस कमेंट सेक्शन में जाकर इसी वीडियो के नीचे, हम आपको उसके रिप्लाई में उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली आपको गाइड कर लें। थैंक यू वेरी मच।